नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। रिवीजन की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, जिसकी ये 7th क्लास रहने वाली। तो 7वीं क्लास है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। तो जिन्होंने अभी पहली क्लासेस नहीं देखी है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो क्लासेस भी देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू की फॉर्म में करवा रहा हूँ, ये सारे ही आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आगे भी पूछे जाने की चांसेस इसके रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस जरूर इनको देख लेना है। रिवीजन आप करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। साथ में देखिए, आप इसको साथ साथ अटेम्प्ट भी करते जाइएगा और एंड में आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिख दीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। साथ में देखिए, करंट अफेयर्स की सीरीज भी चला रखी है, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आप जरूर देख लीजिएगा। 11 क्लासेस अब तक करवाई जा चुकी है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, खासकर आबकारी का जो एग्जाम होने वाला है 30 जून को। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्वत का फैलाव जिन दिशा की ओर है वह है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो पर्वतों का जो फैलाव है वह आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है आपका। तो देखिए, भारत, ये पूछा है कि सही उत्तर क्या है। उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है, तो ये गलत है, 27वां राज्य है। अगला है, उत्तराखंड की स्थिति 28 डिग्री 43 उत्तर से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश के मध्य, तो ये आपका सही है। उत्तराखंड 3 प्रदेशों से घिरा है, तो ये भी आपका गलत है, केवल 2 प्रदेशों से घिरा है। अगला है आपका, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 नहीं, ना कि 53,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये तीनों गलत है, आपका ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एक नाली भूमि बराबर होती है आपके 200 वर्ग मीटर के। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्नति से हुई है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति हुई है आपकी टेथिस्त भूसन्नति से हुई है। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में रिपीट हुआ है, टेथिस्त भूसन्नति से हुई है हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। तो उत्तराखंड की निम्नलिखित में से सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है, नंदा देवी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बंदरपूछ पर्वत चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा, बंदरपूछ पर्वत चोटी जो है उत्तरकाशी जिले में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य जो है अपनी दो प्रदेशों से, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो इसमें पूछा, राज्य के किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है आपकी देहरादून से लगती है, देहरादून जिले से लगती है। जो आपका पौंटा साहिब जो है, पौंटा साहिब आपका हिमाचल में ही आता है। तो पौंटा साहिब और देहरादून यहाँ पे सीमा साझा करते हैं, तो जो पौंटा साहिब है आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा दून, देहरादून के पीछे भी दून आता है। तो दून किसे कहा जाता है उत्तराखंड में, ये बताना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक घाटियों को।
संरचनात्मक घाटी जो होती है उनको दून कहा जाता है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, पूछा है। तो आपने बताना है कि किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो देखिए हरिद्वार की आपकी लगती है, नजीमाबाद साइड से लगती है। नैनीताल जो लाल कुआं है इधर आपका नैनीताल लाल कुआं इधर भी आपकी लगती है। नैनीताल की भी लगती है, देहरादून की भी इधर आपकी लगती है सहारनपुर साइड से। चमोली की नहीं लगती है, चमोली आपका सही जवाब हो जाएगा। चमोली जिले की सीमा आपके उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक जिला नहीं है, पूछा है। तो पूर्णतः आंतरिक जिला आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए टिहरी आपका पूर्ण आंतरिक जिला है, रुद्रप्रयाग भी पूर्ण आंतरिक जिला है, बागेश्वर भी पूर्ण आंतरिक जिला है। वहीं हरिद्वार जो है, हरिद्वार आपका पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हरिद्वार आपका क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर ये आपके उत्तराखंड के जिलों से तो सीमा साझा करते हैं, बट किसी अन्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करते, तो इसलिए पूर्ण आंतरिक जिले हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड के कितने जिलों में हिमालय जो है, हिमालय वृहत हिमालय है उसका फैलाव है। तो 6 जिलों में, ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, 6 जिलों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, ये आपसे पूछा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो आपका तिब्बत से सीमा साझा करता है, तो पिथौरागढ़ आपका हो जाएगा इसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जिला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किंगरी विंगरी नीति माना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पूछा है किंगरी विंगरी और नीति माना क्या है। तो आप सभी को पता है क्या है, दर्रे हैं। दर्रों की क्लास इससे पहले मैंने एक पढ़ाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें सारे दर्रे उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी को डिस्कस किया गया है। तो उस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। यानी कि देखिए एक जिला ऐसा है जिसकी सीमा, जिस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से टच होती है, तो कौन सा है, वे पौड़ी है। कितने जिले हैं, 7 जिलों से सीमा साझा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, पूछा है। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा उत्तराखंड में नहीं है। देखिए कामेत भी है, बंदरपूज भी है, दूनागिरी है। नंगा पर्वत जो है आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। तो किस किस को पृथक करता है मुख्य सीमा भ्रंश, ये आपसे पूछा है। तो देखिए महान हिमालय और लघु हिमालय को पृथक करता है कौन, एमसीटी, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य सीमा भ्रंश। तो मुख्य सीमा भ्रंश महान हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आप इसको साथ साथ सॉल्व करते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिखिएगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह आपके मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है। तो कौन सा पर्वतीय पद नगर नहीं है, देखिए टनकपुर भी इधर थोड़ा सा उसमें पहाड़ वाला एरिया आता है, कोटद्वार में भी आता है, हरिद्वार में होता है। रुद्रपुर जो है आपका पर्वतीय पद नगर नहीं है, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी पहाड़ और पर्वत का कोई भी वो नहीं है, तो रुद्रपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेस हैं। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो देखिए सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है वह आपका लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, आप याद कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नंधौर
किस जनपद में स्थित है? नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? किस में स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है नंदौर दून। ये भी पूछा गया परीक्षा में, तो आप इसको भी कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बुग्याल क्या है? यहाँ पूछा है बुग्याल है तो उत्तराखंड की जनजाति है? नहीं। बर्फ से ढका हुआ मैदान क्षेत्र है? नहीं। उच्च हिमालय क्षेत्र में घास के मैदान, तो ये सही हो जाएगा। बंदरपुर पर्वतमाला की श्रेणी गलत। तो जो बुग्याल होते हैं वे उच्च हिमालयी क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बुग्याल। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वृहत एवं लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? तो अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहा जाता है? मुख्य सीमा भ्रंश कहा जाता है, जो लघु हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में स्थित है, मुख्य सीमा भ्रंश। तो ऑप्शन सी इसका, इसको एमसीटी भी बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, इनमें से किसके साथ उत्तराखंड की सीमा मिली हुई है? तो आपने बताना है कि किस देश से उत्तराखंड की सीमाएं मिली हैं। बांग्लादेश से और नेपाल से नहीं, देखिए नेपाल से तो है बट बांग्लादेश से नहीं। नेपाल और तिब्बत से सही है, नेपाल भूटान गलत, तिब्बत बांग्लादेश गलत। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड जो है नेपाल और तिब्बत से सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ई एटकिंसन। हिमालयन गजेटियर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ई एटकिंसन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? ये आपने बताना है। तो उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त जो हुआ था 1863 से 1873 में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं मंडल का प्रथम इंटर कॉलेज रामजे कॉलेजिएट की स्थापना कब हुई थी? देखिए रामजे कॉलेज जो है आपका कहाँ पे है? ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो ये कुमाऊं का पहला प्रथम इंटर कॉलेज था। तो इसकी स्थापना पूछिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गढ़वाल मंडल में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये पूछा है आपसे। तो देखिए गढ़वाल मंडल में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह आपकी किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने की थी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ मिलके। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो कुमाऊं में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो तारादत्त गैरोला और हर गोविंद पंत जी के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन बी सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछेंगे कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पूछा गढ़वाल मंडल में कांग्रेस की स्थापना, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल यूनियन अथवा गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1903, ऑप्शन बी दे रखा है 1901, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन सी 1907। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकरणी सभा की जो स्थापना हुई थी वह आपकी सन 1901 में हुई थी। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में खच्चर सेना की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए खच्चर सेना जो पहले बेगारी हुआ करती थी, बेगारी को खत्म करके खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। तो किसने की थी? जो विलियम ट्रेल थे उन्होंने की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ट्रेल। ट्रेल द्वारा की गई थी उत्तराखंड में खच्चर सेना की स्थापना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है? तो ये भारत की बात हो रही, तो भारत का देखिए जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया? उत्तरकाशी में किया गया। उत्तरकाशी में देखिए भैरव घाटी है, भैरव घाटी, यहाँ पे एक स्थान है लंका, यहाँ पे एक स्थान है लंका। तो यहाँ पे भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है उसको स्थापित किया गया है, जो आपका उत्तरकाशी जिले में है, भैरव घाटी के लंका स्थान पे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये थे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के एमसीक्यू जिनको हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो में इनको डिस्कस किया गया है। ये आपकी रिवीजन क्लास है, तो आपको रिवीजन में आपको हेल्प करेगी। साथ में देखिए आप तैयारी करते रहिए। इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस में मिल सके।
होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस में मिल सकें। तो इस तरह की वीडियोस आपको और अब जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।